कुछ लोगों को पान खाने का आदत है और ये गुटखा तंबाकू खाने का आदत है और मुंह में रखते हैं। जब भी मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ ना, वो करते रहते हैं ना, तो मेरे को अफ्रीकन सिक्लिड्स याद आते हैं, स्पेशली मलावी सिक्लिड्स। जानना है क्यों? वीडियो देखो। आज हम एक 10 इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मलावी सिक्लिड्स के बारे में जानेंगे। यूनिक पॉइंट्स, फन पॉइंट्स, ठीक है, आप कुछ भी बोल सकते हो। एंड अबाउट सिक्लिड्स मेनली मलावी सिक्लिड्स। इतने कलरफुल, इतने कॉन्स्टेंटली मूविंग अराउंड, मजेदार फिश है। अगर आपको इन मलावी सिक्लिड्स के बारे में पूरा डिटेल जानना है तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं। सेटअप कैसे करते हैं, टैंक कैसे रेडी करते हैं, उनको वगैरह वगैरह मैंने काफ़ी बनाया। एंड इस वीडियो में भी इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है, सो पूरा देखना। नाउ बिकॉज ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। जानते हो ना, लाइक बजाना है, फटाफट लाइक बजाना है। ओके। इनको अफ्रीकन सिक्लिड्स इसलिए बुलाते हैं बिकॉज अमेजिंग पॉइंट है, अफ्रीका से है, ईस्ट अफ्रीका से। लेक मलावी, लेक टैंगनिका, लेक विक्टोरिया, ज्यादातर लेक मलावी। ओके, सो इसलिए लेक मलावी सिक्लिड्स, राइट, अफ्रीका से है, अफ्रीकन सिक्लिड्स। मजेदार बात है ना? है तो। नाउ इनमें कुछ 500 वैरायटी है। एक 1 इंच छोटे से लेके, ठीक है, जो शेल के अंदर रहते हैं, टू अबाउट 3 फीट, दैट इज 36 इंचेस, इतना बड़ा भी हो सकता है। वेरियस कलर्स, एक सिंपल नॉर्मल ब्राउन, गंदा सा ब्राउन कलर से लेके ब्राइट वाइब्रेंट रेड, ब्लू, इलेक्ट्रिक ब्लू, ब्यूटिफुल कलर्स, कुछ 500 नॉन वेराइटीज है। ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक बात है, बिकॉज ये ज्यादातर इन 3 लेक्स में ही मिलते हैं। एंड और कोई जगह नहीं है जहां पे ये वाले सिक्लिड्स, ये इतने कलरफुल वेराइटी वाले सिक्लिड्स मिलते होंगे। एंड ये डेप्थ के हिसाब से रहते हैं, तो बड़े ज्यादातर नीचे रहेंगे ज्यादा डेप्थ में, और छोटे छोटे कम डेप्थ एरियाज में रहेंगे। ओके, सो दैट्स द यूनिक फैक्टर। बहुत लोग कंफ्यूज कर लेते हैं इनको दूसरे सिक्लिड से, जैसे कि साउथ अमेरिकन सिक्लिड्स। ओके, ऑस्कर, एंजल्स, ये सब साउथ अमेरिकन सिक्लिड्स है, ये अमेरिकन सिक्लिड्स है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं। बट ये क्लियरली अफ्रीकन सिक्लिड्स है। इनमें ज्यादातर हैप्स बोलते हैं, या हैप्लोक्रोमिस, या अम्बुना सिक्लिड्स बोलते हैं। ओके, ये ज्यादातर ओमनीवोरस होते हैं। कुछ कुछ वेजिटेरियन भी खाते हैं, कुछ ओमनीवोरस भी होते हैं, कुछ कुछ 100% कार्निवोरस होते हैं, जहां पे वो दूसरे फिश को खाएंगे। ठीक है, ये वाले जो ज्यादातर एक्वेरियम्स में रखते हैं, ज्यादा पॉपुलर है, कलरफुल वाले, ओमनीवोरस होते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान में रखो, बिकॉज ये पॉइंट में मैं वापस आने वाला हूं। नाउ पहला इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने बताया इनके वैरायटी के बारे में, साइज डिफरेंस के बारे में, कलर्स के बारे में। कलर्स में एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है। नाउ अगर आप यहां पे देखो, ठीक है, वेरियस कलर्स है। ये वाला जो ब्लू वाला है, जो अभी पीछे गया, वो इस टैंक का डोमिनेंट मेल है, मतलब बॉस है, टैंक बॉस। ठीक है, सो अगर कोई दूसरा मेल है तो उसका कलर फीका पड़ता है, और बॉस है तो उसका कलर ज्यादा स्ट्रांग होता है, ज्यादा ब्राइट होता है। ठीक है, ये इनमें एक शक्ति है कि अपने कलर को ज्यादा ब्राइट या डल कर सकते अपने आप, अपना टैंक का सिचुएशन के हिसाब से, टेरिटरी के हिसाब से, हायरार्की के हिसाब से, एंड बॉस को इज्जत देने के हिसाब से। बाय, ओके बाय, मेरा कलर डाउन, आपका कलर अप। ओके, बिकॉज अगर आप देखो तो एक और ब्लू वाला है, ठीक है, जो थोड़ा लाइट कलर है। ओके, वो भी मेल ही लगता है मेरे को, बट पता चल जाता है मेल और फीमेल में। ये एक सिंपल डिफरेंस है। और भी डिफरेंसेस है मेल फीमेल पता करने के लिए, एंड वो मेरे दूसरे वीडियो में भी है, आप देख लो। बट ये कलर वाला इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ठीक है, याद रखो, देखते ही पता चलता है कि ब्राइट कलर वाला यूजुअली मेल होता है एंड डोमिनेंट होता है। ठीक है, एंड सबको भगाता रहता है। देखो ऊपर है, सबको कंट्रोल कर रहा है। नाउ डोमिनेंस से एक बात आपको समझाना है।
ठीक है, एग्रेशन या गुस्सा होना, एग्रेसिव होना, ठीक है, बिकॉज डोमिनेंट मेल एग्रेसिव होता ही है, डोमिनेंट फीमेल एग्रेसिव होती है, उनका टेरिटरी है। और अगर किसी ने, जैसे मुंबई में बोलते हैं ना, शान पट्टी की, तो भाई बाहर आ, देख लेता हूँ, मैं टैंक के बाहर नहीं वो मजाक है, बट जनरली वो फाइट करते हैं और उसको या अपना डोमिनेंस जताते हैं कि बॉस इधर मैं बॉस हूं, रिलैक्स, ओके। तो एग्रेसिव होते ही है। अगर दो मेल इक्वल साइज, इक्वल डोमिनेंस में है, तो वो एक फाइट टू डेथ काइंड ऑफ सिचुएशन हो जाता है, जहां पे एक मरता है कभी कभी, ठीक है। दूसरा, वो अपना एरिया सेट करते हैं, ठीक है। अगर लेस डोमिनेंट मेल्स भी है तो उनको साइड में रखा जाता है, डोमिनेंट मेल मेन एरिया डोमिनेंट मेल पकड़ के रखता है, जो कि एंड फीमेल्स को भी उसके हिसाब से डिवाइड करके रखता है। इसके लिए उसको टैंक बॉस को बोलते हैं, एग्रेसिव होते हैं। नाउ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप टैंक मेट्स चूज करके डालें। आप थोड़ा छोटे फिश डाल देंगे या गोल्ड फिश वगैरह डाल देंगे, शार्क वगैरह डालेंगे, बहुत प्रॉब्लमेटिक। यस, ब्रिस्टल नोज प्लेको, नाउ इनका बॉडी थोड़ा हार्ड होता है ना, प्लेकोस कैटफिश का बॉडी हार्ड होता है, तो कैटफिश इज ओके, कुछ करते नहीं। बट नॉर्मल फिश, ओके, जैसे गोल्ड फिश वगैरह है या एंजल्स या डिस्कस वगैरह, आप अगर सिक्लिड्स के साथ डालोगे तो बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, ठीक है। सिक्लिड्स को आप सिक्लिड्स के साथ ही रखें, बेटर है। हमने डोमिनेंस के बारे में बात किया, मेल फीमेल के बारे में बात किया, तो जायज है ना ब्रीडिंग के बारे में। इनका ब्रीडिंग बहुत यूनिक है, एक्चुअली ब्रीडिंग नॉर्मल है, कुछ यूनिक नहीं है, बट ये जब अंडा डालते हैं तो जो फीमेल है या माँ है, वो अंडे को पूरा कलेक्ट करके अपने मुंह में रखती है, फर्टिलाइज्ड एग्स को मुंह में रखती है जब तक बच्चा ना बनता है। बच्चा बनने के बाद भी, ठीक है, वो बच्चों को ले जाके साइड में, ठीक है, जहां पे कोई डेंजर नहीं है या दूसरा फिश नहीं है जो बच्चे को खा सके, फिर बच्चे को बाहर निकालती है। वो कुछ इधर उधर कुछ भी खा लेते हैं, एंड अगर कोई डेंजर दिखता है तो फट करके वापस माँ के मुंह के अंदर चले जाएंगे। तो इनको माउथ ब्रूडर्स बोलते हैं। तो ये बहुत ही यूनिक है इन सिक्लिड्स में, बिकॉज ये माउथ ब्रूडर्स होते हैं, ओके। मतलब मुंह के अंदर बच्चे को रख के या अंडे को रख के फर्टिलाइज होने तक, फिर बच्चा होने के बाद, एंड जब बच्चा अपने आप में सक्षम हो जाता है खाना खाने या जाके छुपने में, तब उनको छोड़ दिया जाता है। यहाँ पे भी कुछ 2 जनरेशन के बच्चे हैं, छोटे छोटे हैं, अंदर स्टोन में घुसे बैठे हैं। मैं दिखाता हूं आपको। एक थोड़ा बड़ा साइज का है जो पिछला जनरेशन का है, और एक और भी थोड़े छोटे हैं जो अभी रिसेंटली बच्चे हुए हैं। नाउ यहाँ पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते ब्रीडिंग के हिसाब से, तो ज़्यादा बच्चे हैं नहीं, बिकॉज हो सकता है कि दूसरे फिश अंडा वगैरह खा लेते होंगे या छोटे बच्चे भी खा लेते होंगे। बट अगर आप कोई सीरियस है, देन मेल फीमेल को सेपरेट करें एंड आपको काफ़ी सारे बच्चे मिलेंगे। नाउ सिक्लिड का वैरायटी देख के साइज, अभी ये छोटे हैं मेरे हिसाब से, बिकॉज ये ऑलमोस्ट एक 8-10 साल जी सकते हैं। सो बड़े भी होंगे, तो साइज के हिसाब से आपको 6-8 से लेके 35-40 बच्चे तक मिल सकते हैं। सो ये आपको ध्यान देना होगा अगर आप ब्रीड करते हो तो। बच्चे का देखभाल माँ खुद करती है, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, एक सेफ एनवायरनमेंट देना है, नेचुरल एनवायरनमेंट देना है, छुपने का जगह देना है, ठीक है, ताकि वो अंदर जाके छुप सके बच्चों के साथ। बच्चों को एक सेफ एनवायरनमेंट दे सकते हैं, ठीक है, तब जाके वो बच्चे को अच्छा पाल सकती है और ज्यादा बच्चे मिलेंगे, ओके, अगर कम्युनिटी टैंक में हो तो। नाउ ऑल्सो इसमें जरूरी है कि सही खुराक मिले, सही खाना मिले, सही क्वालिटी का खाना मिले। अभी ये क्या खाते हैं अभी बताता हूं थोड़ी देर में, बट हमारा पहला वाला क्वेश्चन जब हमने वीडियो स्टार्ट किया था ना, वो पान चबाने का, जब भी मैं किसी को देखता हूं जो मुंह में वो पान लगा के करते रहते हैं और बात करने की भी कोशिश करते हैं, पान रहता है, उनको देखता हूं तो ये अफ्रीकन सिक्लिड्स ही याद आते हैं मेरे को। भाई अभी मैंने समझाया ना माउथ ब्रूडिंग, जब बच्चा मुंह में होता है तो माँ का, दैट इज द फीमेल सिक्लिड का मुंह
वो पान वाले जैसा हो जाता है। नहीं, पान वाले भैया जैसा नहीं, जो जिसके मुंह में पान है उसके जैसा, मतलब मुंह फूला हुआ रहता है। ओके, दिखता है तो लगता है कि पान है मुंह में, ठीक है। इसलिए मैं वो हमेशा वही कनेक्ट होता है मेरे को, और मेरे को एंड मुझे बहुत हंसी आता है वो देख के। बट ऑल जोक्स अपार्ट, माउथ ब्रूडर्स। नाउ खाना, ठीक है, खाना क्या देना चाहिए? खाना क्या देना चाहिए, इससे पहले हमें यह समझना है कि खाना क्या खाते हैं कुदरती, ये लेक्स में मिलता क्या है, ठीक है। सो यहां पे 3-4 किस्म के खाने मिलते हैं। ऑफ कोर्स छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट्स, वर्म्स, श्रिम्प पता नहीं बट हो सकते हैं, ठीक है। स्मॉल क्रस्टेशियंस, श्रिम्प जैसे ही, ओके, कुछ छोटे मोटे हो सकते हैं। फिर एल्गे जो स्टोन में आता है, वो स्क्रैप करके खाते हैं या खुरेद के खाते हैं, ठीक है। एल्गे हो गया। सो ये एल्गे इज अगेन वेजिटेरियन मैटर, ठीक है। श्रिम्प्स, इंसेक्ट्स वगैरह नॉन वेज हो गया। इसलिए ये फिश ओमनीवोरस, मतलब वेज भी खा सकते हैं, नॉन वेज भी खा सकते हैं। इनका डाइट में वेज और नॉन वेज दोनों होना बहुत जरूरी है। जरूरी इसलिए है कि बिकॉज ये कॉन्स्टेंटली खाते हैं। ये भी एक अमेजिंग फैक्ट है। आप अगर दिन भर खिलाओ तो दिन भर खा सकते हैं, ठीक है। थोड़ा थोड़ा डालते जाओ तो खाते रहेंगे, खाते रहेंगे, खाते रहेंगे। ये एक प्रॉब्लम भी है, प्रॉब्लम पे आता हूं, बट पहले खाने पे अटकते हैं, ठीक है। सो इनको दोनों टाइप के खाने मिलना चाहिए, वेज और नॉन वेज। खाना क्या देना चाहिए वो आपके ऊपर है। कुछ लोग बोलेंगे मैं सस्ता देता हूं, कुछ लोग बोलेंगे मैं चाइनीज देता हूं, कुछ लोग बोलेंगे मैं ये देता हूं, कुछ लोग बोलेंगे मैं वो देता हूं। ये टोटली आपके ऊपर है बस, ठीक है। आप जो मर्जी खिलाओ, बट एटलीस्ट जान के खिलाओ कि आप अच्छा खिला दो। ये मेरा हमेशा मेरा आपको रिक्वेस्ट रहता है कि अगर आप जानते हो कि ये सस्ता है, 20-30 रुपए का है, एंड उसमें कुछ हो नहीं सकता है, क्यों खिलाते हो? अरे इट्स नॉट राइट, गलत बात है। तो जानबूझ के अच्छा इंफॉर्मेशन लेके, जानकारी लेके अच्छा क्वालिटी का खाना खिलाओ। नाउ मैं ये नहीं बोलने वाला हूं कि ये खिलाओ वो खिलाओ। यहां पे इन फिश को मैं क्या खिला रहा हूं मैं दिखाता हूं आपको, ओके। ये खिलाता हूं लाइफ आयु का सिक्लिड फूड, ओके, एंड न्यूट्रोप्लस। ये स्टैंडर्ड डाइट है, सिंपल पॉइंट, ओके। ये जो फिश है मैं यहां पे लेके आया था एक 3 महीने पहले, संदीप, 3 महीने पहले, हाँ 3 महीने पहले हमारे फूड को टेस्ट करने के लिए। एंड ये सब छोटे छोटे थे, 1 I think half an inch, little about 1 inch, संदीप, हाँ 1.5 इंच मैक्स थे। अभी 3 महीने में ये ऑलमोस्ट 3, 4, 5 इंच के हो गए, अलग अलग साइज के हो गए। ऑफ कोर्स मेल बिगर है, कुछ फीमेल्स छोटे हैं, ठीक है। एंड हम करते क्या है, आ जाओ मैं बताता हूं। ये हमारा लाइफ आयु का सिक्लिड फूड है। लार्ज इसलिए बिकॉज डब्बा लार्ज है, 200 ग्राम का है, ओके। एंड ये इसका खाना है, ये देखो डार्क ब्राउन कलर, ओके। एंड ये आप तोड़ के सिक्लिड के साइज के हिसाब से आप खिला सकते हो। अगर छोटा सिक्लिड है तो छोटा पीस तोड़ो, ठीक है, और अगर बड़ा है तो थोड़ा बड़ा पीस तोड़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप अपने सिक्लिड के हिसाब से ये खिला सकते हो। नाउ ये वाला ये कलर में क्यों है, इंपॉर्टेंट बात, तो ये पढ़ना है हमको, ओके। एक्सट्रैक्ट्स ऑफ कैरेट, एप्रिकॉट, पालक, पपाया एंड काले लीव्स टू एनहांस कलर, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स एंड हीलिंग प्रॉपर्टीज। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए बिकॉज ये सब है तो इसका कलर थोड़ा ऐसा ब्राउनिश आता है। एंड आई विश मैं आपको स्मेल दिखा सकता, ठीक है। बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। आप वीडियो में तो सूंघ नहीं सकते, बट मेरे को यहाँ पे बहुत स्ट्रांग आ रहा है। नाउ ये हम क्या करते हैं, ओके, यूजुअली क्या करते हैं, थोड़ा सा फूड लेते हैं, ओके, अच्छे से इसको तोड़ के
मैं अपने फिश के हिसाब से तोड़ रहा हूँ, राइट, टूट गया। एंड न्यूट्रो प्लस खाने में 3-4 ड्रॉप न्यूट्रो प्लस डाल दिया। देखो खाना न्यूट्रो प्लस को सोख रहा है, ठीक है, जरूरी बात है। एंड इसको हम अलग अलग जगहों पे डाल देंगे और फिश आके उसको खा लेंगे। आपने देखा कि खाना हम कैसे यूज करते हैं। अब कलर्स आपके सामने हैं, बच्चे हैं टैंक में, ब्रीडिंग भी अच्छा हो रहा है, बच्चे बहुत हेल्थी है, ठीक है। अब इससे ज्यादा प्रूफ मैं दूं भी तो क्या दूं। सो खाना आप अपने हिसाब से, अपने सूझबूझ से अच्छा क्वालिटी का ले और खिलाएं, ठीक है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज के डेट में सिक्लिड के लिए इंडिया में हमारा लाइफ आयु का फूड बेस्ट है, ये मेरा दावा है। बट मैं किसी से आर्ग्यू नहीं करूंगा। अगर उनको लगता है कोई दूसरा अच्छा है तो अच्छा है, ठीक है, बट मेरे लिए ये अच्छा है बिकॉज मैं जानता हूं कि फिश हेल्थी होंगे, ठीक है, और हैप्पी भी होंगे। सिंपल सा बात है। नो, इनको खाना कितना बार खिलाना चाहिए? दिन में 2 बार, ओके। अगर इन फिश को एक फिश को अगर आप लाइफ आयु का खिलाते हैं, 2 से 3 दाना अगर मिलता है, 4 भी ठीक है, छोटे छोटे दाने अगर मिलते हैं तो दिन में 2 टाइम्स, ओके, आप खिलाओ एंड दे विल बी वेरी हेल्थी। अच्छा कलर्स आएंगे, ब्राइट कलर्स आएंगे, ठीक है, ब्रीड भी करेंगे एंड खुश भी रहेंगे, जल्दी जल्दी बढ़ेंगे भी। नाउ ऑफ कोर्स ये फिश अगर 1-2 महीने ऐसे ही खाते रहें तो इनके लिए बड़ा टैंक लगेगा, तो वो शिफ्ट हो जाएंगे। अभी के लिए ठीक है। ये 4 फुट का टैंक है बाई 1.5 फीट बाई 1.5 फीट, ठीक है, काफी बड़ा टैंक है, बट इनके लिए छोटा पड़ने वाला है बिकॉज सिक्लिड्स जल्दी बढ़ते हैं। अगेन पॉइंट ये आता है कि न्यूट्रो प्लस कितना बार देना चाहिए? हफ्ते में 2-3 बार, ओके। खाना तो दिन में 2 बार दे ही रहे हैं। इसके लिए ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि खाना क्या खिलाते हैं, कैसे खिलाते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम हो सकता है बिकॉज ये बार बार खिलाओ तो खाते रहेंगे एंड जितना खाना खाते हैं उतना कचरा भी करते हैं। तो सिक्लिड टैंक में फिल्ट्रेशन बढ़िया होना जरूरी, बहुत बढ़िया होना जरूरी। ये टैंक के लिए फिल्टर नीचे है, अंदर है, मैं दिखा नहीं पा रहा हूं, बट यहाँ पे हमने फ्लोअल का नया मॉडल FX2 फिल्टर यूज कर रहे हैं। बहुत बढ़िया फिल्टर है एंड वेरी गुड रिजल्ट्स। इस फिल्टर के बारे में और भी बात करेंगे, एक दूसरे वीडियो में बात करेंगे, बट यहाँ पे हम फिल्टर फ्लोअल का FX2 यूज कर रहे हैं। पहले मैंने जब टैंक बनाया था मैंने एक्वा एल भी यूज किया था, एक्वा एल 2000, ओआस का भी मैंने बायोमास्टर यूज किया ऐसे टैंक्स में, सब काम करते हैं, बट यहाँ पे हम फ्लोअल का FX2 यूज कर रहे हैं, ओके। नो, बातों बातों में मैंने ये भी कह दिया था कि इनका लाइफ जो है 10-12 साल तक ये लोग रह सकते हैं, आराम से रह सकते हैं, अच्छे साइज भी बढ़ेंगे। एंड इनके लिए सी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, गुड क्वालिटी फिल्ट्रेशन मतलब गुड क्वालिटी वाटर, लॉट ऑफ हाइडिंग स्पेसेस, ठीक है, स्टोन्स हो या कुछ भी हो, जो भी आप यूज करना चाहो, वुड हो, कुछ भी हो सकता है। एंड ऑफ कोर्स इसमें प्लांट्स वगैरह नहीं डाल सकते बिकॉज ये पूरा मिट्टी उठा देंगे, ठीक है, एंड प्लांट्स को भी खराब कर देंगे। सो प्लांट्स वगैरह नहीं डाल सकते सिक्लिड के साथ, बट गुड स्विमिंग एरिया टैंक में विद अ लॉट ऑफ हाइडिंग स्पेसेस, वेरी वेरी गुड फिल्ट्रेशन विद ऑफ कोर्स गुड क्वालिटी बायोमीडिया। हमारा आप API का बायोमीडिया यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम करता है। एंड ऑफ कोर्स खाना अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। आप अगर लो क्वालिटी का खाना यूज करते हैं तो खाने में कुछ होता नहीं है, उनको बॉडी पे लगता नहीं है खाना, एंड बाहर आता है कचरा, बहुत सारा कचरा आता है एंड वो कचरा फिल्टर में जाके जमता है, पानी धुंधला हो जाता है, गंदा हो जाता है, ठीक है। सिक्लिड टैंक में ये सबसे बड़ी ड्रॉबैक है कि पानी हमेशा धुंधला रहता है, ऐसा क्लियर नहीं रहता बिकॉज आप खाना गलत यूज कर रहे हो या आपका फिल्ट्रेशन पावरफुल इनफ नहीं है, ठीक है, एंड कचरा बढ़ रहा है, राइट। सिक्लिड्स का एक और आदत है, ये आप बुरा कह लो कि अच्छा कह लो,
ठीक है, ये टैंक को रीशेप करते हैं। यहाँ से मट्टी उठाएंगे, वहां पे डालेंगे, वहां से मट्टी उठाएंगे, यहाँ पे डालेंगे, ठीक है। डिगर्स बोलते हैं, बिकॉज ये जब ब्रीडिंग शुरू होता है या हाइडिंग चाहिए उनको, तो मट्टी को मूव करते रहते हैं। एंड जब मट्टी मूव करते हैं तो स्टोन भी हिलता है, ठीक है, तो रीशेप कर देते हैं टैंक को, आदत है उनका। नाउ जब टैंक में बहुत ज्यादा एग्रेशन है, ठीक है, तो ये उनका जो बिहेवियर है, इंस्टिंक्ट है, हम अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं। समझो कि फिश बहुत फाइट कर रहे हैं, एग्रेशन ज्यादा है, आप जाके पूरा बदल दो, स्टोन्स ये सब मूव कर दो, तो वो ऑटोमेटिकली अपना टेरिटरी बनाने में बिजी हो जाएंगे और फाइटिंग कम हो जाएगी। बट ये टेम्पररी सोल्यूशन, ठीक है। पॉइंट मैंने ऑलरेडी बोला है कि ये बार बार खाते हैं। एक्चुअली मैंने बार बार बोला है कि ये बार बार खाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ओवरफीड करो, मत करो, बैड आइडिया। जब भी आप टैंक के पास जाओ वो आ जाएंगे, ठीक है, आदत लग जाएगा, आ जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको खिलाना है, नहीं, फिक्स टाइम टेबल रखो खाने के लिए, ठीक है, एंड उसके हिसाब से खिलाओ। नाउ इनके लिए विंटर्स में हीटर लगेगा। अगर पानी बहुत ठंडा है या आपका रूम टेम्परेचर 23-24 डिग्री से कम जा रहा है, पानी का टेम्परेचर 23 से कम जा रहा है, तो इनको हीटर लगेगा। इनके लिए एवरेज 24 to 25 डिग्रीज अगर है या 23 to 25 डिग्रीज भी है, तो खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, विदाउट एनी डिजीज प्रॉब्लम रहते हैं। नाउ इनका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि डिजीज, यस, इनको व्हाइट स्पॉट्स, फिन रॉट, फंगस एंड ऑफ कोर्स पॉप आई, ये सब हो सकता है। एंड ये सब होता है बैड क्वालिटी खाना, बैड वाटर कंडीशंस, बैड फिल्ट्रेशन एंड बैड सेटअप। बिकॉज अगर हाइडिंग स्पेसेस नहीं है, ओपन टैंक है, तो इनको स्ट्रेस ज्यादा होता है। आप इनका कलर्स नहीं देख पाओगे, ओके, बिकॉज उनका कुदरती अरेंजमेंट नहीं है या एक नेचुरल फीलिंग नहीं है उनको। तो ये जरूरी बात हो गया। अगर इनको डिजीज फ्री रखना चाहते हो तो स्टार्ट विद गुड फूड, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स क्लीन वाटर, पानी साफ रखो। नाउ आई थिंक 8-10 पॉइंट हो गए, ओके। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड कर देता हूं। सिक्लिड टैंक मुझे इसलिए बहुत पसंद आता है बिकॉज ये एक क्या कह सकते हैं, अगर आप सिक्लिड टैंक के सामने बैठो तो एक पूरा का पूरा टीवी सीरियल चलता है, सास बहू डायन, ठीक है, नागिन, नेवला, सब कुछ हो जाता है लिटरली, ठीक है। आप वॉच करते रहो, कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है। देखो अभी वो जाके प्लेको को चोंच मारा, इरिटेट करेंगे, घूमेंगे, इधर उधर जाएंगे, कुछ ना कुछ कीड़ा कांडी करते रहते हैं एंड मजेदार होते हैं। एंड बेस्ट पार्ट, इतने कलरफुल होते हैं। सो एक घर में अगर बहुत ही कलरफुल और एक्टिव सिक्लिड टैंक है तो हमारे घर में हम भी स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, ठीक है, एंड ऑफ कोर्स खुशहाली बढ़ता है। सो सिक्लिड टैंक में बहुत सारे फायदे हैं। एंड सिक्लिड एंड ऑफ कोर्स ये अफ्रीकन सिक्लिड्स बहुत ही यूनिक फिश है। हमने आज काफी सारे यूनिक पॉइंट्स देखा, ये भी देखा कि कैसे फीड करते हैं, ये भी देखा कि हमने कौन सा फिल्ट्रेशन यूज किया है, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स देखा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। ये सिक्लिड का सेटअप कैसे करते हैं, टैंक सेट कैसे करते हैं, वगैरह वगैरह, काफी सारे वीडियोस है, एक्चुअली 4-5 वीडियोस है, तो आप वो देख सकते हैं, ओके। सो मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो से आपने सिक्लिड्स के बारे में कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिक पॉइंट्स देखा, जाना, समझा, मजा लिया। एंड एज ऑलवेज मेरे तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर पूजा मैडम, मेरे पूरी टीम की तरफ से आप सबको थैंक यू, नमस्ते, खुदा हाफिज़, शबा खैर एंड सत श्री अकाल। ऑफ कोर्स और वीडियोस आएंगे, ऑफ कोर्स इंटरेस्टिंग पॉइंट्स के साथ हम वापस आएंगे आपके लिए। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस, बहुत इंटरेस्टिंग प्लान्स है, बहुत सारा काम होने वाला है। आप देखते रहो, जुड़े रहो, बने रहो, मजा लेते रहो, सब्सक्राइब करते रहो, लाइक करते रहो एंड हमें भी मजा आएगा, ठीक है। अगले वीडियो तक बाय बाय।